हाँ जी दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं मुझे आप कमेंट में बताइए, फिर आपके राज्य के ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, आप जिस भी राज्य से हैं, क्या आप उस राज्य के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं, वो भी इंग्लिश में? यदि बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हर एक राज्य को कवर करने वाला हूँ और आपके राज्य का नंबर भी जरूर आएगा। आप कमेंट में बताएंगे तो पहले आएगा आपके राज्य का नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश यानी कि इसको यूपी भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है इज यानी कि है अ स्टेट, एक राज्य है, इन में नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में। नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी, तो उत्तरी भारत में यह एक राज्य है। इट इज, यह है द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलस मतलब होता है आबादी वाला, मोस्ट पॉपुलस यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट, राज्य है इन इंडिया, भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। एंड और इज नोन यानी कि यह जाना जाता है, इज नोन यह जाना जाता है फॉर, किसके लिए जाना जाता है? इट्स रिच हिस्ट्री। रिच हिस्ट्री यानी इसकी, रिच यानी कि होता है अमीर होता है, लेकिन हम यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं तो समृद्ध इतिहास, जो समृद्ध इतिहास है उसके बारे में जाना जाता है। एंड और कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, हेरिटेज यानी कि विरासत, जो पुराने ज़माने से चली आ रही है तो वो विरासत होती है। तो कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत जो है उसके लिए भी ये जाना जाता है। द कैपिटल, जो राजधानी है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो राजधानी उत्तर प्रदेश की है, इज लखनऊ, जो लखनऊ है इसकी राजधानी है। विच इज, जो है, फेमस, किस लिए फेमस है? फॉर यानी के लिए। इट्स डिलीशियस, इसका जो डिलीशियस यानी स्वादिष्ट होता है। क्विजीन, क्विजीन पढ़ते हैं इसको, भोजन से संबंधित पकाने की विधियों के बारे में होता है, लेकिन यहाँ पे डिलीशियस क्विजीन आया है इसलिए हम इसे कहेंगे कि जो स्वादिष्ट भोजन है उसके लिए लखनऊ काफ़ी फेमस है। जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वो काफ़ी फेमस है। एंड और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी कि वहाँ की जो भी इमारतें वगैरह है, वहाँ की जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, उसके लिए काफ़ी फेमस है लखनऊ। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो होम, जो उत्तर प्रदेश है, इज यानी है भी, होम यानी कि घर है, किसका घर है? टू द फेमस ताजमहल। अब यहाँ पे जो द लगा है वो ताजमहल के लिए लगा है, क्योंकि ये यूनिक बिल्डिंग है इसलिए। फेमस यानी कि प्रसिद्ध ताजमहल जो है उसका घर क्या है? उत्तर प्रदेश है, आगरा में स्थित है ताजमहल। यहाँ पे फोटो भी लगा है, काफ़ी सुंदर है। विच इज, जो है, ये ताजमहल के लिए आया है। विच इज, जो है, वन ऑफ यानी कि एक है, द सेवन, सात में से, वंडर्स, जो भी अजूबे हैं, जो दुनिया के सात अजूबे हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, तो जो दुनिया के सात अजूबे हैं उनमें से एक क्या है? ताजमहल है, तो ऐसा बताया गया है। द स्टेट, जो राज्य है, इज है, ऑल्सो भी, नॉन यानी कि जाना जाता है, ये जो राज्य है जाना जाता है, फॉर के लिए, इट्स होली सिटीज, होली यानी कि पवित्र, सिटीज यानी कि शहरों के लिए ये जाना जाता है। लाइक जैसे कि कौन से शहर हैं? वाराणसी यानी कि बनारस जिसको बोलते हैं वाराणसी है। एंड और इलाहाबाद, इलाहाबाद जो शहर है ये काफ़ी पवित्र शहर है, ऐसा जाना जाता है। वेयर, जहाँ, पीपल, पीपल यानी कि लोग, कम आते हैं, फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आते हैं। टू टेक अ डिप, टेक अ डिप यानी कि एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी है तो डुबकी लगाते हैं लोग। जैसे टेक अ डिप, टेक अ सिप भी होता है यानी कि एक चुस्की लेना, वैसे ही टेक अ डिप यानी कि एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इन यानी कि में द हॉली रिवर गंगेज, जो पवित्र नदी है गंगा, उसमें वो डुबकी लगाने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश हैज़, है इसके पास में अ डाइवर्स क्लाइमेट, और डाइवर्स यानी कि विविधता वाला, क्लाइमेट यानी कि वातावरण, मौसम, विविधता वाला यानी कि उसमें सर्दी गर्मी सब आते रहते हैं तो वो विविधता वाला बोल देते हैं, डाइवर्स क्लाइमेट। विथ, किसके साथ है वो जो क्लाइमेट है? हॉट समर्स यानी कि गर्म गर्मियाँ जो होती हैं, एंड और कूल विंटर्स यानी कि ठंडी सर्दियाँ जो होती हैं, उसके साथ में डाइवर्स, विविधता वाला जो वातावरण है वहाँ का रहता है।
द स्टेट जो राज्य है, इज है, होम घर है, किसका घर है, टू मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैनी यानी कि बहुत सारे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोला जाता है, तो उनका वो घर है। एंड और नेशनल पार्क्स यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका भी वह घर है। वेयर जहाँ विजिटर्स, विजिटर्स यानी कि जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं, कैन सी देख सकते हैं, एनिमल्स जानवरों को, लाइक यानी कि जैसे कि टाइगर्स जो चीता है उनको, एलिफेंट्स यानी कि हाथियों को, एंड राइनोज यानी कि गेंडों को, जो गेंडा होता है उसको राइनो बोलते हैं, यहाँ पे राइनोज है तो गेंडों को वो देख सकते हैं। द पीपल जो लोग हैं ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, आर हैं वेरी फ्रेंडली यानी कि बहुत ही दोस्ताना हैं, एंड और वेलकमिंग यानी कि स्वागत करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वेरी फ्रेंडली और वेलकमिंग यानी कि बहुत ही दोस्ताना और स्वागत करने वाले हैं। एंड और दे सेलिब्रेट वे मनाते हैं, मैनी फेस्टिवल्स, मैनी यानी बहुत सारे, फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार मनाते हैं, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर यानी कि साल, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल के दौरान, जैसे थ्रू आउट द डे होगा तो पूरे दिन के दौरान, ठीक है, वैसे थ्रू आउट द ईयर पूरे साल के दौरान वो क्या करते हैं कि वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मैनी फेस्टिवल्स बहुत सारे त्यौहार जो है वो मनाते हैं। विथ ग्रेट इंथुजियाज्म यानी कि ग्रेट यानी कि महान, इंथुजियाज्म यानी कि उत्साह के साथ में, यानी कि सही में दिल से खुश होकर के उत्साह के साथ में मनाते हैं, इंथुजियाज्म में। ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है, इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, एक है बहुत ही सुंदर राज्य है, विथ यानी कि के साथ, अ रिच कल्चरल हेरिटेज यानी कि समृद्ध कल्चरल सांस्कृतिक हेरिटेज विरासत, एक सांस्कृतिक समृद्ध इतिहास विरासत के साथ में है। एंड और मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, मैनी यानी बहुत सारे, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, प्लेसेस यानी कि स्थान, टू विजिट घूमने के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो काफ़ी सुंदर राज्य है, रिच कल्चरल हेरिटेज एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ में, एंड और मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस यानी कि बहुत सारे घूमने के लिए दिलचस्प स्थानों के साथ में यह एक राज्य है। काफ़ी अच्छा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इसी के साथ में ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ मैं, जिससे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलती है।